क्या आपने कभी सोचा है मंदिर में पूजा के बाद प्रसाद क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है? भारतीय संस्कृति में प्रसाद का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि ये ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं और फिर वही हमें वापस मिलता है तो उसे प्रसाद कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर भगवद गीता में कहा गया है कि जो भोजन प्रेम और श्रद्धा से भगवान को अर्पित किया जाता है वो पवित्र हो जाता है। इसका अर्थ है ये सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। अब समझते हैं इसका आध्यात्मिक महत्व। प्रसाद हमें ये सिखाता है कि जीवन में जो भी मिलता है वो ईश्वर की देन है। जब हम प्रसाद लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार कम होता है और कृतज्ञता बढ़ती है। इतना ही नहीं, प्रसाद बांटने की परंपरा समानता का संदेश भी देती है। मंदिर में अमीर गरीब, जाति या पद का कोई फर्क नहीं होता। सबको एक ही प्रसाद मिलता है, जिससे समाज में एकता और भाईचारा मजबूत होता है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान और विज्ञान की। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हम किसी चीज को श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी और शांति से जुड़े हार्मोन सक्रिय होते हैं। यानी प्रसाद केवल धार्मिक नहीं, मानसिक शांति देने वाला भी होता है। साथ ही प्रसाद बांटने से सोशल बॉन्डिंग मजबूत होती है। ये परंपरा हमें साझा करने और दूसरों के प्रति प्रेम का भाव सिखाती है। इतिहास की बात करें तो कई मंदिरों में प्रसाद गरीबों के भोजन का भी साधन रहा है। जैसे जगन्नाथ मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर में रोज हजारों लोगों को भोजन दिया जाता है। इसे सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सेवा भी माना जाता है। तो निष्कर्ष क्या है? प्रसाद बांटना केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था, समानता, सेवा और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो मिला है उसे दूसरों के साथ बांटने से ही सच्ची खुशी मिलती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।